बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप ईमान और तक़वे की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम आपको एक मुनफरिद और बहुत खूबसूरत वाक़या सुनाने जा रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और एक बे औलाद औरत का किस्सा। वीडियो शुरू करने से कबल नए आने वाले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दुरूद पाक से होने वाली महफिल का हिस्सा बनने के लिए कमेंट में अपना नाम तहरीर करें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बहुत ही बहादुर और बरगजीदा बुजुर्ग हैं। आपको कलीमुल्लाह का लक़ब दिया गया। इस लक़ब की वजह ये थी कि आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से बातें किया करते थे और बातें करने के लिए एक मखसूस जगह का इंतखाब किया गया जिसे कोहे तूर के नाम से जाना जाता है। अल्लाह ताला से बात करने का ये शरफ आपके अलावा किसी और के पास नहीं था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मामूल के मुताबिक अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए कोहे तूर की तरफ रवाना थे कि रास्ते में आपको एक औरत नजर आई जो कि ज़ारो कतार रो रही थी। आप अलैहिस्सलाम का दिल वैसे ही नर्म था तो उस औरत को देखकर आप खुद भी गमगीन हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से रहा न गया और उस औरत से उसकी परेशानी का सबब पूछा। उस औरत ने बताया कि वो बे औलाद है और लोग उसे बांझ होने का ताना देते हैं। उस औरत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से गुजारिश की कि वो अल्लाह ताला से ये दरियाफ्त करे कि उसको कभी औलाद होगी या नहीं। वो औरत जानती थी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम होते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत को यकीन दिलाया कि वो अल्लाह ताला से इस मामले का जिक्र जरूर करेंगे और इसके बाद आप फिर से कोहे तूर की तरफ चल दिए। अल्लाह ताला से मुलाकात के दौरान ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने औरत का माजरा बयान किया तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि उस औरत की किस्मत में यही लिखा है कि उसे कभी औलाद नहीं होगी और उस औरत को चाहिए कि उस पर जो आजमाइश आई है उस पर सब्र करे। आप अलैहिस्सलाम ये सुनकर खुद भी गमगीन हो गए। जब आप अलैहिस्सलाम कोहे तूर से वापस लौटे तो उस औरत को उसी जगह बैठा पाया। वो आप अलैहिस्सलाम की ही मुंतजिर थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने औरत को अल्लाह का फैसला सुनाया। औरत ये सुनकर बहुत रोई। आप अलैहिस्सलाम ने उस औरत को तसल्ली दी और ये भी कहा कि अल्लाह ताला के हर फैसले में बेहतरी होती है, इसीलिए वो सब्र से काम ले। औलाद अल्लाह ताला की देन होती है। वो जिसे चाहे बेटियां अता फरमाए या जिसे चाहे बेटे और जिसे चाहे दोनों ही अता फरमा दे। इस वाक़ये को बहुत अरसा गुजर चुका था। एक दिन उस औरत के घर के करीब से ही एक दरवेश रोटी का सवाल कर रहा था। औरत के कान में जब उस दरवेश की सदा पड़ी तो उसे रुक जाने का कहा और कुछ देर के बाद उसके लिए रोटी लेकर आई। फिर दरवेश ने औरत को औलाद अता होने की दुआ दी और ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला ने उस दरवेश की दुआ कबूल कर ली और औरत को औलाद की नेमत से नवाज दिया। जब इस बात की खबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंची तो आप अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुए क्योंकि अल्लाह ताला ने तो उन्हें बताया था कि इस औरत की किस्मत में औलाद का ना होना लिखा है, तो ये कैसे मुमकिन हुआ। फिर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा अल्लाह के पास कोहे तूर पर गए तो उस औरत के मामले के बारे में भी दरियाफ्त किया कि जब मैंने आपसे पूछा था कि उस औरत को औलाद होगी या नहीं तो ऐ मेरे परवरदिगार आपने फरमाया था कि औलाद उसके मुकद्दर में नहीं है, तो ये कैसे मुमकिन हुआ। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने एक शर्त रखी और आप अलैहिस्सलाम को इंसानी गोश्त लाने का कहा। जब अल्लाह ताला अंबिया कराम और सहाबा कराम को किसी चीज का हुक्म दिया करते थे तो कोई भी अल्लाह ताला से सवाल नहीं करता था। इसीलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह ताला की इस शर्त पर कोई सवाल न किया और अपनी बस्ती में जाकर लोगों को अल्लाह ताला का हुक्म सुनाया। बस्ती के लोगों को अल्लाह ताला का हुक्म बहुत अजीब लगा और सबके दिलों में खौफ बैठ गया कि कहीं यहाँ खून रेजी न होने लगे। जब कोई भी अपना गोश्त देने पर राजी न हुआ
तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मायूस होकर खाली प्लेट लिए अल्लाह ताला के पास वापस कोहे तूर पर जाने लगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की तरफ रवाना ही थे कि रास्ते में उनको एक दरवेश बैठा नजर आया। उस दरवेश की आंखें बंद थी और चेहरा आसमान की तरफ उठा हुआ था। उस दरवेश की जुबान पर बस अल्लाह अल्लाह का कलमा जारी था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस दरवेश के पास गए और उसे अल्लाह ताला का हुक्म सुनाया। उस दरवेश ने आंखें खोलकर आप की तरफ देखा और अपना बाजू आप अलैहिस्सलाम के आगे कर दिया और कहा कि मैं हाजिर हूँ। उस दरवेश ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से छुरी ली और अपने बाजू से गोश्त काट कर प्लेट में रख दिया। फिर आप अलैहिस्सलाम अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गए। आप अलैहिस्सलाम अभी कुछ दूर ही गए थे कि उस दरवेश ने आपको पुकारा और कहा कि हो सकता है कि अल्लाह ताला ने गर्दन का गोश्त मांगा हो और उसने अपनी गर्दन से गोश्त काटकर आप अलैहिस्सलाम की प्लेट में रख दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर से कोहे तूर की तरफ कदम बढ़ा दिए। उस दरवेश ने आपको फिर से रोक लिया और कहा कि हो सकता है कि अल्लाह ताला ने सीने का गोश्त कहा हो और उसने अपने सीने का भी गोश्त काट कर प्लेट में रख दिया। इसके बाद उसने अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का गोश्त काट कर प्लेट में रखा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस गोश्त से भरी प्लेट को कोहे तूर पर अल्लाह ताला के सामने पेश कर दी। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये गोश्त किससे लाए हो? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सारा किस्सा बयान कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, ये मेरे बंदे का मुझसे इश्क है और इस इश्क की हद देखो। उसने अपनी तकलीफ का नहीं सोचा बल्कि मेरी रजा और खुशी की खातिर अपने जिस्म की बोटियां काटकर तुम्हारे सामने रख दी। ऐ मूसा, अब मुझे तुम खुद बताओ कि जो मेरा बंदा मेरे इश्क में खुद से भी बेपरवाह है कि जब मुझसे कोई सवाल करे तो मैं उसकी दुआ क्यों कबूल न करूंगा। ऐ मूसा, ये मेरा वही बंदा है जिसने मुझसे उस औरत के हवाले से सवाल किया था। मेरे इस नेक बंदे ने ही मुझसे औरत के लिए औलाद की दुआ की थी, तो भला मैं कैसे उसकी हाजत पूरी न करता। यही वजह है कि मैंने उसकी तकदीर में लिखे को पलट दिया। जो बंदे मेरी खातिर अपने आप को कुर्बान करने के लिए राजी हो जाते हैं, मैं उनकी बात को कैसे रद्द कर सकता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की ये बात सुनकर बहुत हैरान और खुश हुए। तो दोस्तों, इस छोटे से किस्से से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला ने जो भी हमें जिंदगी में अता कर रखा है उस पर शुक्रगुजारी करनी है और दूसरों की मदद में पेश पेश रहना है। आपको नहीं पता होता कि कौन सा अमल अल्लाह ताला को पसंद आ जाए और आपका काम हो जाए। और जब भी अल्लाह ताला के लिए कुर्बानी देने का मौका मिले तो अपनी जान भी देने से गुरेज न करें। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कर दें और कोई अच्छा सा कमेंट कर दें। इससे हमारी भी हौसला अफजाई होती है। जज़ाकल्लाह।